अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगस्त कराची वालों के लिए एक ऐसा महीना साबित हुआ है जिसे कराची के वासी कभी भूल नहीं सकते। अगस्त के आखिरी हफ्ते में होने वाली मूसलाधार बारिश के असरात आज भी कराची के कई इलाकों में देखे जा सकते हैं। बारिश रुकने के 8 दिन बाद भी खारादर की गली कूचों में कीचड़ और गटर के बदबूदार पानी का राज है। खारादर के इलाकों में मौजूद कीचड़ और गटर के पानी ने शहरियों का चलना फिरना महाल कर दिया है। नया नाज़िमाबाद में तिनका तिनका जमा करके बनाए गए आशियाने डूब गए हैं और घरों में मौजूद सामान गल सड़ गया है। कराची की शाहराहें नहरों का मंजर पेश कर रही होती हैं और कराची की इंतजामिया महवे तमाशा बनी हुई थी। कराची की तबाही कोई 1 या 2 साल में नहीं हुई है। कराची को तबाही के दहाने तक लाने में कई साल लगे हैं। 1984 से पहले कराची अमन का शहर था, रोशनियों का शहर था, इल्म का शहर था, अदबी सरगर्मियां होती थी। कराची पाकिस्तान का दुबई था। यहाँ लोग दूर दराज से आते थे, कराची की खूबसूरत जिंदगी को एंजॉय करते थे। कराची पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत भी रह चुका है और कराची अभी भी पाकिस्तान के एक सूबे सिंध का दारुल हुकूमत है। पूरे सूबे को कराची से बैठकर चलाया जाता है, लेकिन कराची की बदकिस्मती है कि ये शहर हर हुकूमत में सियासत की नजर रहा है और हर हुकूमत ने इसको सियासी इख्तलाफ की वजह से नजरअंदाज किया है। कभी किसी हुकूमत ने कोई काम नहीं किया, हर हुकूमत ने इस शहर को सोतेला समझा। हालांकि कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है। पोर्ट सिटी होने की वजह से पाकिस्तान का सारा मुआशी दारोमदार कराची पर है। पाकिस्तान की सारी तजारत कराची पोर्ट से होती है, इसलिए कराची की मुल्क में बाकी शहरों की निस्बत ज्यादा अहमियत है। इस शहर की बर्बादी सियासी नजरियात की वजह से हुई। हर हुकूमत ने इस शहर को अपने तौर पर चलाने की कोशिश की। मैं ज्यादा तारीख में नहीं जाता। 1984 में MQM की बुनियाद पड़ी, क्योंकि ये एक लासानी बुनियाद पर सियासी जमात बनाई गई थी, इसलिए पहला कील इस शहर की बर्बादी में उस वक्त ठोंका गया। इस तरह इस शहर की बर्बादी लासानी बुनियाद से शुरू हो गई। बानी MQM को एक दहशत की अलामत समझा जाता था। उसने कराची में लासानी बुनियाद पर बहुत खून बहाया। हर दौर की हुकूमत तमाशा देखती रही। फिर बाद में 1992 में नवाज शरीफ की हुकूमत में कराची में एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ जिसका नाम ऑपरेशन क्लीन अप था। यह ऑपरेशन FIA और IB की रिपोर्ट पर शुरू हुआ, जिसमें 23,500 लोग मारे गए, जिसमें 1,000 लोग गवर्नमेंट के थे। 29,350 लोग जख्मी हुए। इस ऑपरेशन में बेशुमार लोग MQM के मुल्क से बाहर भाग गए। बानी MQM अभी भी मुल्क से बाहर हैं। फिर यह हुआ 1988 से लेकर 1999 तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, ये दोनों पार्टियां बारियां लेती रहीं और कराची बर्बाद होता रहा। हुकूमतें तमाशा देखती रहीं। अब बिलाखिर वजीर आजम इमरान खान ने कराची की सूरत हाल पर नोटिस लेते हुए कहा है कि वफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर कराची के लिए 1100 अरब रुपए का प्लान लेकर आए हैं, जो कि 3 साल में मुकम्मल किया जाएगा। वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान आज एक रोजा दौरे पर कराची पहुंचे, जहां उनकी सदारत कराची कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वफाकी वज़रा असद उमर शिबली, फराज अली जैदी और अमीनुल हक भी शरीक हुए। इजलास के बाद न्यूज ब्रीफिंग में वजीर आजम ने बताया कि कराची के मसाइल के हवाले से इजलास में तफसीली गुफ्तगू हुई और फैसला किया गया कि कराची के मसाइल को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करेंगे। उन्होंने कहा कि वफाक और सूबे ने मिलकर कराची के लिए 1100 अरब रुपए का पैकेज तरतीब दिया है, जिसके तहत कराची में पीने के पानी, सीवरेज सिस्टम, सॉलिड वेस्ट, सड़कों और ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल किए जाएंगे। पैकेज के तहत हल किए जाने वाले मसाइल की तफसीलात बताते हुए वजीर आजम ने कहा कि कराची का सबसे बड़ा मसला पानी का है और अब फैसला किया गया है कि फौरी मंसूबे का एक हिस्सा सूबाई जबकि दूसरा हिस्सा वफाकी हुकूमत लेगी और उसे जल्द अज जल्द मुकम्मल करके आइंदा 3 साल में कराची का पानी का मसला मुस्तकिल तौर पर हल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दूसरा मसला नालों का है, जहां तजावजात हैं और गरीब लोग रहाइश पजीर हैं। इसके लिए NDMA नाले साफ कर रही है, जबकि वहां बसे अफराद को मुतबादिल जगह फ्राहम करने की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत ने उठाई है। वजीर आजम ने कहा कि कराची में सीवरेज सिस्टम का भी बहुत बड़ा मसला है, जिस पर फैसला किया गया है कि 1100 अरब रुपए के पैकेज में सीवरेज सिस्टम के मसले को भी मुकम्मल तौर पर हल किया जाएगा। साथ ही एक दफा सॉलिड वेस्ट के मसले को भी हल करके एक निजाम तश्कील दिया जाएगा।
ट्रांसपोर्ट के मसले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कराची के सर्कुलर रेलवे को इसी पैकेज में मुकम्मल किया जाएगा और सड़कों के मुख्तलिफ मसाइल भी हल किए जाएंगे। वजीर आजम ने कहा कि सैलाब से बहुत लोग मुतासिर हुए हैं और सिंध के दीगर इलाकों में भी मदद के लिए बैठकर बातचीत की जाएगी। वजीर आजम ने कहा कि कराची में सीवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर ठीक किया जाएगा और सर्कुलर रेलवे बहाल की जाएगी, जबकि कोशिश होगी पानी का मसला 3 साल में हल कर लिया जाए। पानी के 4 मंसूबे का एक हिस्सा वफाक और एक हिस्सा सिंध हुकूमत मुकम्मल करेगी। उन्होंने कहा कि कराची में बारिशों से जो तबाही समेत दीगर मसाइल को एक ही दफा हल करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि कराची में मुख्तलिफ इदारों की मदाखलत है, इसलिए फैसलों पर अमल दरामद की निगरानी के लिए कमेटी भी कायम कर दी गई है, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स एक जगह पर होंगे। वजीर आजम ने कहा कि कोरोना के फैलाव के बाद फौरी तौर पर कमेटी बनाकर इकदाम किए और इसी तरह टिड्डी दल के मामले पर भी फौरी एक्शन लिया गया और अब बारिशों की वजह से मुल्क भर में जहां सैलाबी सूरत हाल है, इससे इसी तरह निपटने का फैसला किया है। वजीर आजम ने ऐलान किया कि अब जो भी फैसले किए जाएंगे इसकी निगरानी प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी करेगी। उन्होंने बताया कि मैं कराची के दौरे पर पहले ही आ जाता, लेकिन हमें कोरोना वायरस के तर्ज पर फैसलों पर अमल दरामद के लिए एक स्ट्रक्चर तश्कील देना था जो वजीर आला सिंध के मातहत काम करेगा। उन्होंने बताया कि कमेटी में तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल हैं, जबकि पाक फौज का इसमें बहुत बड़ा किरदार है क्योंकि सैलाब और सफाई के मामलात पर हमें फौज की जरूरत होगी। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया में जब भी इस तरह की कुदरती आफत सामने आती है तो इसमें फौज सबसे आगे होती है क्योंकि वो सबसे मुनज़्ज़म इदारा है और इसके पास सबसे ज्यादा सलाहियत होती है। जब भी कराची वालों पर मुसीबत आई, पाक आर्मी ने उनको निकाला है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, नालों की सफाई हो, सियासी जमातें तमाशाई बनकर देखती रहीं और पाक आर्मी कराची वालों की खिदमत करती रही। हालांकि ये काम पाक आर्मी का नहीं है। जिस तरह कराची में माजी में लॉ एंड ऑर्डर पर सूबाई हुकूमत ने काम किया, बिल्कुल इसी तरह जो नालों की सफाई है और जो कचरा उठाना, ये इंतजामी मामला है जो खालिस सूबाई मामला है और सूबाई हुकूमत का काम है कि कराची को अपना शहर समझे और काम करे और वफाक को अपना काम करने दे। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा मुआशी तौर पर मुस्तहकम शहर है और ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के बहुत सारी आवाम को, तकरीबन 80% आवाम को कराची शहर ने पाला है। बहुत सारे लोगों का वहाँ पर कारोबार है। पंजाब से और दूसरे सूबों से जो है वो कराची शहर में लोग जाते हैं और अपनी रोजी कमाते हैं। लेकिन हम बहुत अरसे से देखते आ रहे हैं कि कराची के मसाइल हल होने का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि जो सियासी जमातें हैं वो एक दूसरे पर तनकीद करते हुए इस मामले को फिर से दबा देती हैं और वक्त ऐसे ही गुजरता रहता है। लेकिन अब इमरान खान ने इस पर जो स्टांस लिया है, देखना होगा कि क्या इमरान खान इसमें कामयाब होते हैं और जो 1100 अरब रुपए का पैकेज दिया है उन्होंने कराची के मसाइल को हल करने के लिए, क्या इसमें कराची के मसाइल हल हो पाएंगे और क्या MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का साथ देते हुए कराची को मसाइल से निकालने में कामयाब हो सकेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिस तरह से इमरान खान ने 1100 अरब रुपए का पैकेज कराची शहर के लिए दिया है, इस हवाले से आपकी क्या राय है, हमें बताइएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।